आज का पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 62 पद संख्या 1 से 5। प्रभु आप लोगों पर प्रसन्न है। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूंगा। मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं लूंगा जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होगा। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चारित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बन जाएगी, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू ना तो फिर परित्यक्ता कहलाएगी और ना तेरा देश उजाड़, किंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न है। तेरे देश को एक स्वामी मिल जाएगा। जिस तरह नौजवान किसी कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा परिग्रहण करेगा। जिस तरह वर अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न होगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का दूसरा पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 13 पद संख्या 16 से 17, 22 से 25। दाऊद के पुत्र ख्रीस्त के विषय में पौलुस का साक्ष्य। तब पौलुस उठ खड़ा हुआ और हाथ से उन्हें चुप रहने का संकेत कर यह कहने लगा, इस्राएली भाइयों और ईश्वर भक्त सज्जनों, सुनिए। इस्राएली प्रजा के ईश्वर ने हमारे पूर्वजों को चुन लिया। उन्हें मिस्र देश में प्रसव के समय महान बना दिया और इसके बाद अपने भुजबल से उन्हें वहां से निकाल लिया। ईश्वर ने दाऊद को उनका राजा बना दिया और इसके विषय में यह साक्ष्य दिया, मुझे अपने मन के अनुकूल एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मिल गया है। वह मेरी सब इच्छाएं पूरी करेगा। ईश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसी दाऊद के वंश में इस्राएल के लिए एक मुक्तिदाता अर्थात यीशु को उत्पन्न किया है। उनके आगमन से पहले अग्रदूत यूहन्ना ने इस्राएल की सारी प्रजा को पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश दिया था। अपना जीवन कार्य पूरा करते समय यूहन्ना ने कहा, तुम लोग मुझे जो समझते हो मैं वह नहीं हूँ, किंतु देखो मेरे बाद वह आने वाले हैं जिनके चरणों के जूते मैं खोलने योग्य नहीं हूँ। यह प्रभु की वाणी है। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 से 25। दाऊद के पुत्र ख्रीस्त की वंशावली। इब्राहिम की संतान दाऊद के पुत्र यीशु ख्रीस्त की वंशावली। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब, याकूब से यूदस और उसके भाई यूदस और थामार से फारेस और जारा उत्पन्न हुए। फारेस से इसरोम, इसरोम से आराम, आराम से अबीनदाब, अबीनदाब से नासोन, नासोन से सलमोन, सलमोन और रखाब से बोज, बोज और रूत से ओबेद, ओबेद से इस्से, इस्से से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ। दाऊद और उरियस की विधवा से सुलेमान उत्पन्न हुआ। सुलेमान से रोबोआम, रोबोआम से अबिया, अबिया से असाप, असाप से योसफात, योसफात से योराम, योराम से उजियस, उजियस से योआथाम,
योआथाम से आखाज, आखाज से इजिकियस, इजिकियस से मनसेस, मनसेस से आमोस, आमोस से उसियस, और बाबुल निर्वासन के समय यूसियस से यरुखीनस और उसके भाई उत्पन्न हुए। बाबुल निर्वासन के बाद यकोनियस से सलाथिएल उत्पन्न हुआ। सलाथिएल से जोरोबेल, जोरोबेल से अबीयूद, अबीयूद से इलियाकिम, इलियाकिम से अजोर, अजोर से सदोक, सदोक से अखीम, अखीम से इलियूद, इलियूद से लियाजर, लियाजर से मथान, मथान से याकूब, याकूब से मरियम का पति यीशु, और मरियम से यीशु उत्पन्न हुए जो ख्रिस्त कहलाते हैं। इस प्रकार इब्राहिम से दाऊद तक कुल 14 पीढ़ियां हैं। दाऊद से बाबुल निर्वासन तक 14 पीढ़ियां, और बाबुल निर्वासन से मसीह तक 14 पीढ़ियां। मसीह का जन्म इस प्रकार हुआ। उनकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ से हुई थी, परंतु ऐसा हुआ कि उनके एक साथ रहने से पहले ही मरियम पवित्र आत्मा से गर्भवती हो गई थी। उसका पति यूसुफ उसे चुपके से त्याग देने की सोच रहा था, क्योंकि वह धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। वह इस पर विचार कर ही रहा था कि उसे स्वप्न में प्रभु का दूत यह कहते हुए दिखाई दिया, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डरिए, क्योंकि उनके जो गर्भ है वह पवित्र आत्मा से है। वह पुत्र को प्रसव करेगी और आप उसका नाम यीशु रखेंगे, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसीलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र को प्रसव करेगी, और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। यूसुफ नींद से उठकर प्रभु के दूत की आज्ञा अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया। यूसुफ का उससे तब तक संसर्ग नहीं हुआ था जब तक उसने पुत्र को प्रसव नहीं किया, और यूसुफ ने उसका नाम यीशु रखा। यह प्रभु का सुसमाचार है।